नमस्कार दोस्तों। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में कई महान गायक हुए, लेकिन अगर किसी आवाज ने बिना किसी बनावट के सीधे दिल को छुआ तो वो आवाज थी मुकेश जी की आवाज। उन्हें दर्द का बादशाह कहा गया, लेकिन सच ये है कि उनकी आवाज में सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि सादगी, अपनापन और सच्चाई भी थी। यही वजह है कि राज कपूर से लेकर राजेश खन्ना तक हर बड़े सितारे पर उनकी आवाज बिल्कुल फिट बैठती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश जी के सबसे मशहूर गीतों के पीछे ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। किसी गाने ने उन्हें नई पहचान दिलाई, कोई गीत विदेशों में भारत की पहचान बन गया, तो किसी गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान पूरा स्टूडियो भावुक हो उठा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुकेश जी के 10 सबसे लोकप्रिय गीतों के पीछे की सच्ची और अनसुनी कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला गीत है दिल जलता है तो जलने दे। मुकेश जी के करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। वे महान गायक के.एल. सहगल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी गायकी से इतना प्रभावित थे कि शुरुआती दौर में उनकी शैली की नकल किया करते थे। जब फिल्म पहली नजर का गीत दिल जलता है तो जलने दे रिकॉर्ड हुआ तो लोगों को लगा कि ये स्वयं सहगल साहब ने गाया है। एक मशहूर किस्से के अनुसार जब सहगल साहब ने यह गीत सुना तो उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने ये गाना कब रिकॉर्ड किया। बाद में संगीतकार नौशाद जी ने मुकेश जी को सलाह दी कि अगर उन्हें लंबी पारी खेलनी है तो अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी। यही सलाह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद आया वो गीत जिसने मुकेश जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। गीत है आवारा हूँ। फिल्म आवारा के इस गीत ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस, चीन और कई अन्य देशों में भी लोकप्रियता हासिल की। बताया जाता है कि जब राज कपूर और मुकेश जी सोवियत संघ पहुंचे तो हजारों लोगों ने बिना हिंदी जाने पूरा गीत गाकर उनका स्वागत किया। ये उस समय किसी भारतीय गीत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस गाने ने दुनिया को बता दिया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। अगला गीत है मेरा जूता है जापानी 1955। फिल्म श्री 420 का यह गीत आज भी देशभक्ति और आत्मविश्वास की पहचान माना जाता है। रुकना मौत की निशानी पानी। गीतकार शैलेंद्र ने इसमें दुनिया के अलग अलग देशों का जिक्र करते हुए आखिर में कहा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जूता है जापानी। मुकेश जी की आवाज ने इस संदेश को अमर बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह दशकों बाद हॉलीवुड फिल्म डेडपूल में भी इस गीत का इस्तेमाल किया गया, जिससे नई पीढ़ी भी इसे फिर से सुन सके। अगला गीत है सुहाना सफर और ये मौसम हंसी 1958। यह गीत सुनते ही पहाड़, हरियाली और प्रकृति आंखों के सामने आ जाती है। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार सलील चौधरी कुछ अलग चाहते थे। रिकॉर्डिंग के समय मुकेश जी ने सहज रूप से एक अतिरिक्त स्वर निकाला जो बाद में इस गीत की पहचान बन गया। सफर और ये मौसम हंसी हमें डर। अगला गीत है दोस्त दोस्त ना रहा 1964। अगर दर्द को आवाज देनी हो तो शायद उससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं। फिल्म संगम का यह गीत राज कपूर के सबसे भावुक दृश्यों में से एक था। बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग के समय मुकेश जी इतने भावुक हो गए थे कि स्टूडियो का माहौल ही बदल गया। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद राज कपूर ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुमने मेरी आत्मा को आवाज दे दी। यही वजह है कि यह गीत आज भी दोस्ती और विश्वास टूटने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगला गीत है सावन का महीना पवन करे शोर 1967। ये गीत जितना मधुर है उसके पीछे का किस्सा उतना ही मजेदार है। गीत में शोर शब्द का इस्तेमाल देहाती बोली के अनुसार किया गया था, लेकिन मुकेश जी बार बार उसे शोर गा देते थे। पवन करे शोर रे झूमे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि ये शब्द बिल्कुल ग्रामीण अंदाज में गाया जाए। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। कई रीटेक के बाद आखिरकार वही रिकॉर्डिंग फाइनल हुई जिसे आज हम सुनते हैं।
अगला गीत है जीना यहाँ मरना यहाँ 1970। फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि राज कपूर के जीवन का दर्शन माना जाता जोकर है, ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं। उस समय मुकेश जी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूरे दिल से इस गीत को रिकॉर्ड किया। बाद में जब उनका निधन हुआ तो उनकी अंतिम विदाई के दौरान भी इसी गीत की धुन बजाई गई। अगला गीत है कहीं दूर जब दिन ढल जाए 1971। फिल्म आनंद का ये गीत सुनते ही आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। संगीतकार सलिल चौधरी चाहते थे कि इस गीत में आवाज़ बिल्कुल शांत और गहरी हो। मुकेश जी ने बिना किसी अनावश्यक प्रदर्शन के सिर्फ अपनी सादगी से ऐसा जादू किया कि ये गीत भारतीय सिनेमा के सबसे भावुक गीतों में शामिल हो गया। जब दिन ढल जाए। आज भी जब ये गीत बजता है तो समय जैसे कुछ पल के लिए ठहर जाता है। अगला गीत है एक प्यार का नगमा है 1972। मुकेश जी और लता मंगेशकर जी की ये जुगलबंदी हमेशा याद रखी जाएगी। ये गीत जीवन का दर्शन सिखाती है। बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग से पहले सभी को चिंता थी कि इतने लंबे और दार्शनिक बोल लोगों को पसंद आएंगे भी या नहीं, लेकिन रिलीज के बाद यह गीत हर पीढ़ी की आवाज बन गया। और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अगला और आखिरी गीत है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है 1976। अब बात उस गीत की जिसने मुकेश जी के शानदार करियर को एक और ऊंचाई दे दी। साहिर लुधियानवी की लिखी इस खूबसूरत नज्म को संगीतकार खयाम जी ने धुन में पिरोया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। मुकेश जी ने इसे इतने ठहराव और भावना के साथ गाया कि यह गीत हमेशा के लिए अमर हो। है मेरी खातिर ये। इसी गीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज भी जब प्रेम, संवेदना और शायरी की बात होती है तो यह गीत सबसे पहले याद आता है। तो दोस्तों, मुकेश जी सिर्फ एक महान गायक ही नहीं थे, वे करोड़ों लोगों की भावनाओं की आवाज़ थे। उनके गीतों में न कोई बनावट थी, न कोई दिखावा, सिर्फ सच्चाई थी। यही वजह है कि उनके जाने के दशकों बाद भी उनकी आवाज़ हर पीढ़ी के दिलों में जिंदा है। इन 10 गीतों ने सिर्फ संगीत का इतिहास नहीं बनाया बल्कि करोड़ों लोगों की यादों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुकेश जी के इन गानों में से आपका सबसे फेवरेट गीत कौन सा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।